जंग में आगे की रणनीति साझा करेंगे। इंडिया में कोरोना डेंजरस लेवल पर है, 70,000 के पार पहुंच गए हैं केसेस की संख्या। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन 4.0 जरूरी है? अगर लॉकडाउन हटा तो कोरोना से कैसे बचेंगे? कब तक इसकी वैक्सीन आएगी? सवाल यह कि क्या भारत ही वैक्सीन बना लेगा, कोरोना की दवा बना लेगा, और कितने दिन में मेड इन इंडिया वैक्सीन आ सकती है? इन सब पर आज हम पीएमओ के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर विजय राघवन से बात करने जा रहे हैं, जो इंडिया टीवी पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राघवन सर, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। नमस्कार सुशांत सिन्हा जी। सर, सबसे पहले तो अगर आप अभी तक की, चूंकि आप सारी स्थिति देख रहे हैं, क्या लॉकडाउन 4.0 बहुत जरूरी है, और देश की स्थिति क्या है कोरोना की इस लड़ाई में, क्योंकि 70,000 केसेस हो गए हैं? सुशांत जी, लॉकडाउन के बारे में क्या करना है, लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन को खुलते समय क्या करना है, उसी में हम फोकस करेंगे। लॉकडाउन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, लॉकडाउन में हमें ये करना चाहिए कि हमारे अस्पताल में, हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म में, मास्क पहनने में, वो सब आदत बननी चाहिए। इससे जब लॉकडाउन खुलती है, जब हम काम पे लग जाते हैं, ये 5 चीज होनी चाहिए हमारे हाथ पे। मास्क पहनना, फेस कवर पहनना, साफ सफाई रखना हमेशा, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके हर जगह पे रखना। हमारे कई इलाकों में, परिवारों में काफी लोग रहते हैं, तो उसमें कैसे करना है। और 2 और चीज हैं जो हम वायरस से आगे जा सकते हैं, वो है टेस्टिंग और ट्रैकिंग। तो ये सब अगर करें लॉकडाउन के टाइम में, और ये सब हो गई है, जब लॉकडाउन खुलती है, जहां जहां खुलती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक बड़ा सवाल जो देश के लोगों के मन में है, जिस पर आप अहम जानकारी दे सकते हैं, कि जो वैक्सीन तैयार करना है कोरोना को खत्म करने के लिए, उसमें भारत कहां तक पहुंचा है? हमने क्या क्या किया है अब तक? सुशांत जी, एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। साधारणतः वैक्सीन बनाने के लिए करीब 10-15 साल लगते हैं और $200-300 मिलियन लगते हैं। अब सारी दुनिया ये 10 साल के काम 1 साल में कोशिश कर रही है। 1 साल में अगर करना चाहिए तो 2 चीज चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, पैसा डालनी चाहिए, और जो चीज एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप कर, ये दोनों हो रही है। सारी दुनिया में 100 से ऊपर वैक्सीन कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में 30 से ज्यादा वैक्सीन अटेम्प्ट्स है। कुछ बाहर से कोलैबोरेशन है जहां उनके लीड है, कुछ हमारे लीड है, और कुछ पूरे इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से जबरदस्त पैरेलल प्रोसेसिंग करें तो वैक्सीन जल्दी ही आएगी हिंदुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए। जल्दी को अगर आप थोड़ा डिफाइन कर सके, मैं जानता हूं आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कब तक? 2 महीने, 4 महीने, साल के अंत तक, कब तक? एक चीज है, अब जब आप साइंटिस्ट से सवाल पूछते हैं, वो हाँ या नहीं कहेंगे, क्योंकि सच अगर बोले तो वो कहेंगे ये हो सकती है अगर ये और ये होती है। हाँ, तो अगर वैक्सीन की ट्रायल जो चल रही है अभी काफी आगे बढ़ चुकी है, वो अगर ठीक से चले, और उम्मीद है कि वो ठीक से चलेगी, तब 8 महीने में वैक्सीन आ सकती है। 8 महीने में आने के बाद वैक्सीन सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इंडिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो है दुनिया के सबसे बढ़िया है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो ना सिर्फ हमारे देश के लिए लेकिन सारी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करके, फिल करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपका सवाल का साधारण जवाब है कि जल्दी हो सकती है, उम्मीद अभी है, अभी कोई ऐसा नहीं दिख रही है कि नहीं हो पाए। ठीक है, अगर 8 महीने भी हम कम से कम माने तो साल के अंत तक वैक्सीन आएगा, ये स्थिति स्पष्ट हो रही है। और इसमें लोगों की जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जो 5 बातें आपने बताई हैं साइंटिफिकली, उसमें लोगों की जो हिस्सेदारी हो सकती है वो उनको करना चाहिए। सर, एक बात और बताइए, आप तो प्रधानमंत्री जो मीटिंग करते हैं वैक्सीन को लेकर, उसमें भी आप मौजूद रहते होंगे। प्रधानमंत्री कितने कंसर्न है वैक्सीन को लेकर, और वो आप लोगों से क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान के वैक्सीन और जेनेरिक्स ड्रग्स जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़िया है, और ये कोविड पैंडेमिक के कारण
इनोवेशन और डिस्कवरी में भी काफी आगे बढ़ चुकी है। ये जो इनोवेशन और डिस्कवरी जो है, हमारे एकेडमिक रिसर्चर्स, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलके किए हैं, वो माहौल अभी रहने चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसे साफ साफ किया है। उसमें जो भी प्रोसेस हो, रेगुलेटरी प्रोसेस, रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस, जहां आप पैसा डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आगे, जबकि आपको मालूम नहीं है कि ये सक्सीड होगी कि नहीं, तो वो सब रिस्क मिटिगेशन पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री इसमें पूरी जोर दे रहे हैं और रोज ब्रीफिंग लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है उसमें। तो इससे मेरे कोई शक नहीं है कि जो भी करना हो हिंदुस्तान में, जितना भी करना हो वो तो हो गई ही। और क्या प्रधानमंत्री, चूंकि वो बहुत खुद भी मेहनत करते हैं और इस वक्त देश को लेकर बहुत चिंतित भी हैं, क्या आप लोगों पर कोई दबाव भी है? उन्होंने कहा हो कि नहीं जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं दबाव शब्द यूज नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे इंडस्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को या टेस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स को, वो भी जो भी मदद चाहिए अगर हम बता दें हमारे सरकार के मिनिस्ट्रीज को, हेल्थ मिनिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, आईसीएमआर को या प्रधानमंत्री को, वो मदद मिलेगी। ये आश्वासन दिया है उन्होंने। चलिए, यानी आप लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो मदद चाहिए वो खुलकर बताइए, वो मदद जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया राघवन सर, आप जुड़े हमारे साथ और लोगों के मन में जो सवाल थे उनके जवाब दिए कि वैक्सीन भारत में कब तक आ सकती है। बहुत धन्यवाद। 17 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, ये तो प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे बताएंगे, लेकिन बीजेपी के विधायक के लिए लॉकडाउन कैसे पहले ही खुल गया, ये आपको दिखाएंगे हैरान कर देने वाला वीडियो एक छोटे से ब्रेक के बाद।